अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम लाहौर के 7 हलकों NA 124 से NA 130 तक का तजिया, आपको हतमी तजिया जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा उम्मीदवार आगे है, कौन सा उम्मीदवार पीछे है, किस पार्टी की पोजीशन जो है वो उसका पलड़ा भारी है, किसकी पोजीशन मजबूत है और कौन सी पार्टी कमज़ोर पोजीशन में है। इससे पहले कि हम आपको तजिया आपकी खिदमत में पेश करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो वो आपको फौरी तौर पर मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहला हल्का आज के इस व्लॉग में, जो कि लाहौर का 8वां हल्का है, NA 124 लाहौर 8। यहाँ पे राना मुबशर इकबाल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और यहाँ जो है इस वक्त तक जो सारी सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसमें उनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है और मजबूत पोजीशन में है राना मुबशर इकबाल इस हल्के से, जो मुस्लिम लीग नून के यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो अब यहाँ ये इम्कान यही है यहाँ से कि मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ से जीत जाएगी इस हल्के से। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो इतने मजबूत उम्मीदवार नहीं हैं कि वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम जो है वो दे पाएंगे राना मुबशर इकबाल को। अब हम अगर बात करें NA 125 की, लाहौर 9, ये रायवेंट और इसके इर्द गिर्द मुहल्का इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है। यहाँ से पिछली दफ़ा भी मलक अफजल खोखर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और भारी अक्सरियत से जीत गए थे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे मलक असद खोखर, वो यहाँ से हार गए थे और वाज़े बरतरी से जीते थे, यहाँ से काफ़ी बड़े मार्जिन से यहाँ से कामयाबी हासिल की थी अफजल खोखर ने। इस दफ़ा भी अफजल खोखर जो हैं वो यहाँ से मजबूत उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के और गालिब इम्कान यही है कि वो इस हल्के से इस दफ़ा फिर यहाँ से इलेक्शन जीत जाएंगे और ये उनका चौथा इलेक्शन होगा जो वो इस हल्के से वो मुसलसल जीतने में कामयाब होंगे। और इसी तरह से अगर हम बात करें NA 126 लाहौर 10, तो ये जो हल्का है, ये हल्का पिछली दफ़ा मलक करामत खोखर जीते थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे, वो कामयाब हुए थे यहाँ से। इस दफ़ा वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे बल्कि उनके जो साहबजादे हैं मलक कैसर खोखर, वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं इस हल्के से। इनके दरमियान काफ़ी कांटे का मुकाबला होगा। यहाँ से मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलक सैफुल मलूक खोखर उम्मीदवार हैं और इस वक्त उनकी पोजीशन इस दफ़ा बेहतर नज़र आ रही है क्योंकि जो मलक करामत खोखर हैं वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अपने बेटे को खड़ा किया, उसकी कैंपेन कर रहे हैं लेकिन उस तरह खुल के कैंपेन नहीं कर पाए हैं। और यहाँ से जो बड़े धड़े हैं, बड़ी बरादरियाँ हैं, वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की इस दफ़ा हमायत कर रही हैं जो पिछली दफ़ा मलक करामत खोखर के साथ थे। तो यहाँ इस वक्त एडवांटेज जो है वो मलक करामत खोखर है, लेकिन ये वो हल्का है जहाँ कांटे का मुकाबला है, जहाँ वन साइडेड इलेक्शन नहीं है, यहाँ पे ज़ोरदार किस्म का मुकाबला होगा। लेकिन इस दफ़ा इस वक्त जो है यहाँ बर्तरी जो है वो नज़र आ रही है मलक सैफुल मलूक खोखर की। हो सकता है पहली दफ़ा कौमी असम्बली के रुकन जो है वो मुंतखब होने में इस दफ़ा कामयाब हो जाए। पिछली दफ़ा उनको शिकस्त दी थी मलक करामत खोखर ने। तो यहाँ ये जो हल्का है ये ठोकर रायवेंड रोड का कुछ इलाका इसमें आता है और इसके अलावा ये मुल्तान रोड के ऊपर शाहपुर कांजना तक ये सारा हल्का जाता है। यहाँ खोखर बिरादरी बड़ी तादाद में है, इसके अलावा दूसरी बिरादरियाँ भी हैं, राई भी हैं, बाकी भी हैं। तो इस दफ़ा एडवांटेज जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ नज़र आता है NA 126 में। अगर हम बात करें NA 127 की, जो लाहौर का 11वां हल्का है, तो यहाँ बड़ा दिलचस्प और कांटे का मुकाबला है। यहाँ बहुत ज़ोरदार इलेक्शन है। यहाँ 3 उम्मीदवार हैं और यहाँ पे 3 वे फाइट है। ये लाहौर का वाहिद हल्का है जहाँ 3 वे फाइट है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका बहुत अच्छा फैसला है, जीत हार को एक तरफ रखें, ये इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला था उनका। और सियासी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में अमूमन ना 2013 में ना 2018 में पीपल्स पार्टी को डिस्कस ही नहीं किया जाता था लाहौर में। तो बिलावल साहब के इलेक्शन लड़ने की वजह से कम से कम इस हल्के की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ डिस्कशन में आ रही है बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत तगड़ा मुकाबला जो है वो कर रही है इस हल्के में। और यहाँ तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं मलक ज़हीर खोखर, जो MNA बने 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे, लेकिन पैट्रियाट में चले गए, फिर काफ में चले गए, उसके बाद तहरीक इंसाफ में चले गए। MPA बने थे वो बाई इलेक्शन में, लेकिन MNA का इलेक्शन वो 2 दफ़ा हार चुके हैं। तो यहाँ से अब वो इस दफ़ा उम्मीदवार हैं और तगड़े उम्मीदवार हैं। और यहाँ अताउल्लाह तारण है मुस्लिम लीग नून के,
तीनों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला है। बहुत मुश्किल है कहना कि यहाँ पे क्या पोजीशन बनेगी, लेकिन इस वक्त स्लाइट एडवांटेज जो है वो अताउल्लाह तारड़ के साथ जो है मुस्लिम लीग नून के साथ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मजबूत ये हल्का 1988 के बाद से मुस्लिम लीग नून यहाँ से नहीं हारी। 1988 में यहाँ से जीते थे ख्वाजा अहमद तारिक रहीम, उसके बाद से मुसलसल यहाँ जो है वो मुस्लिम लीग नून इस हल्के से जीतती हुई चली आ रही है। और यहाँ जो सूबाई असम्बली के उनके उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, जीते हुए हैं, जीत चुके हुए हैं इलेक्शन। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत बनती है, लेकिन बहुत कांटे का और दिलचस्प मुकाबला होगा। और यहाँ पे दो तरफा मुकाबला नहीं है, तीन तरफा मुकाबला है और थ्री वे फाइट है यहाँ इस हल्के में। तो यहाँ देखते हैं कि क्या सूरत बनती है 8 फरवरी को। दिलचस्प मुकाबला है ये। लाहौर का वो हल्का है जहाँ पे सबकी नजरें होंगी कि क्या नतीजा निकलता है, और इसको बिलावल साहब ने आके इस हल्के में एक जान डाली और इसको मुकाबले को दिलचस्प जो है वो बनाया। अब हम बढ़ते हैं लाहौर के 12वें हल्के की जानिब, वो है NA 128 लाहौर 12। यहाँ ये वो हल्का है जहाँ से तहरीक इंसाफ जीत सकती है इलेक्शन। यहाँ से ओन चौधरी IPP के उम्मीदवार हैं। सीट एडजस्टमेंट थी, मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। नून लीग का अपना उम्मीदवार होता तो यहाँ पोजीशन शायद कुछ और होती। ओन चौधरी इतने मजबूत उम्मीदवार साबित नहीं हो रहे। इसके बावजूद के नीचे सूबाई असम्बली पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, तगड़े कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ओन चौधरी जो हैं वो उस तरह से जो है वो, क्योंकि मुकाबले के ऊपर अगर आप देखें ओन चौधरी के मुकाबले में सलमान अकरम राजा काफ़ी मजबूत उम्मीदवार, और उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है। सोशल मीडिया की हद तक नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकली कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, उन्होंने जाके लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन की है और उन्होंने सही तरीके से कैंपेन, इसके बावजूद कि वो पेशियों के लिए इस्लामाबाद भी जाते रहे हैं, तहरीक इंसाफ के केसेस भी लड़ते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत संजीदगी से और बहुत अच्छी कैंपेन की है और यहाँ उनको एडवांटेज भी है। ये वो हल्का लाहौर का वाहिद जो तहरीक इंसाफ 2 इलेक्शंस में लगातार जीती है, 2013 में भी 2018 में भी। यहाँ से शफकत महमूद दोनों दफ़ा कामयाब हुए और सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हल्का मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन जो है, ये इस तरह के जो इलाके हैं उस गुलबर्ग उसके ऊपर मुश्तमिल है। तो यहाँ एडवांटेज है वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ को हासिल है। और अगर उनका वोटर बड़ी तादाद में निकल आया, सलमान अकरम राजा वोट निकालने में कामयाब हो पाए 8 फरवरी को, तो उनकी जीत के यहाँ से इम्कानात हैं। ओन चौधरी उतने मजबूत उम्मीदवार साबित नहीं हो रहे जितनी के तवक्को की जा रही थी। अब देखते हैं 8 फरवरी को क्या फैसला आता है। ये वो हल्का है जिसकी वजह से शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो क्लीन स्वीप ना कर सके लाहौर में, और तहरीक इंसाफ ये हल्का जो है उसके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ये हल्का जीतने में कामयाब हो जाए। अब हम बढ़ते हैं जो लाहौर का 13वां हल्का है NA 129। यहाँ तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं मियां अज़हर, जो साबिक गवर्नर हैं, MNA भी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून में होते थे, फिर मुस्लिम लीग काफ में चले गए, उसके सदर भी रहे, फिर चौधरियों ने उनको हटा दिया, उसके बाद वो सियासत से किनारा कश हो गए थे। उनके जो साहबजादे हैं वो यहाँ से कामयाब हुए थे। हमाद अज़हर जो है पिछले इलेक्शन में उन्होंने महर इश्तियाक को, मुस्लिम लीग नून को कोई 3000 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी थी। तो हमाद अज़हर जो हैं वो 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस थे, उनके ऊपर मुकदमात थे, तो वो रूपोश हैं, वो या मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर ही छुपे हुए हैं, तो वो सामने नहीं आए। उनके कागजात मुस्तरद हो गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दी, लेकिन फिर वो बहुत देर हो गई थी तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो अब यहाँ से मियां अज़हर जो हैं वो गिरफ्तार भी हो गए थे, लेकिन उस तरह कैंपेन नहीं कर पाए हैं मियां अज़हर। और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं हाफिज़ नुमान, वो तगड़े उम्मीदवार हैं। अगर हाफिज़ नुमान NA 128 में इलेक्शन लड़ते तो वो बासानी जीत सकते थे इलेक्शन, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट में वहाँ से उनको यहाँ 129 में ले आए हैं। और यहाँ महर इश्तियाक जो है सूबाई असम्बली के मजबूत उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, तो अब यहाँ हाफिज़ नुमान की पोजीशन काफ़ी बेहतर है और मेरा ख्याल है कम से कम भी 20-25 हज़ार वोटों की लीड होगी हाफिज़ नुमान की इस हल्के से। लाहौर का जो आखिरी हल्का है लाहौर का, वो है NA 130, ये 14वां हल्का है लाहौर का। यहाँ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला है तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से, जो कि जेल में, और वो उस तरह से कैंपेन नहीं कर पाई जेल में होने की वजह से जैसे वो पिछले 3 इलेक्शंस में करती रही हैं, और वो टफ टाइम देती रही हैं, इसके बावजूद कि मुस्लिम लीग नून तीनों दफ़ा ये हल्का जीत गई और डॉक्टर यास्मीन राशिद तीनों दफ़ा इलेक्शन आ रही। पिछली दफ़ा बहुत फेवरेबल कंडीशंस थी उनके लिए, क्योंकि लाहौर के जितने बड़े उस हल्के के डेरेदार हैं वो सारे उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई। इसके बावजूद वो वहीद आलम खान जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उनसे वो इलेक्शन हार गई थी। तो इस दफ़ा 15-16 हज़ार की लीड से वो हार गई थी इलेक्शन। तो इस दफ़ा मियां नवाज शरीफ खुद हैं
और यहाँ पे 2 दफ़ा उन्होंने रैलीज की हैं, इस हल्के में गए हैं वो, अपने मोहम्मद जाते नहीं हैं लेकिन इस दफ़ा गए हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो उस तरह का मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा जैसा पिछली 2 दफ़ा देखने को मिला। बहरहाल तहरीक इंसाफ का वोटर वहाँ है, वो निकल के वोट डालेगा, वोट्स तो पड़ेंगे तहरीक इंसाफ को, लेकिन यहाँ से मियां नवाज शरीफ की कामयाबी के वाज़े इम्कानात जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो लाहौर में जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो कुछ ऐसे है कि जो 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं उनमें से कम अज़ कम 12 हल्के मुस्लिम लीग नून जीतती हुई नज़र आ रही है। वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 12 हल्कों में जो है वो आगे नज़र आ रहे हैं। कुछ हल्कों में बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा, करीबी मुकाबला होगा, लेकिन कुछ हल्कों में वन साइडेड इलेक्शन होगा, उस तरह का मुकाबला जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। एक हल्के में IPP जो है वो आगे महसूस हो रही है, वो क्योंकि वहाँ सीट एडजस्टमेंट है। एक हल्का जो है तो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो है उनको जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये लाहौर के 14 हल्कों का तजिया है जो हमने आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।